डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। पहला हिस्सा हमने देख लिया था, माहिती संचार यानी खबर रसानी। अब हम आज इसमें देखेंगे इंटरनेट। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि इंटर यानी क्या। इंटर यानी अंदरूनी, नेट यानी क्या, नेट यानी जाला। जो अंदरूनी जाला हूँ, जो अंदरूनी जाल हूँ, इसको हम इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर से चलने वाली सिस्टम है, जिसके दूसरे नाम क्या क्या है, अंडरलाइन करेंगे आप आपकी किताब में। जिसके दूसरे नाम है द नेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे और साइबर स्पेस। अब ये जो इंटरनेट है, ये असल में क्या है। इंटरनेट एक कंप्यूटर से या किसी एक सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए अलग अलग कंप्यूटर्स या अलग अलग सॉफ्टवेयर से, या फिर हम एकदम सीधी लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के बीच में जो अंदरूनी जुड़ाव है, जो अंदरूनी ताल्लुकात है, उसका जो सिस्टम है, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। हमें एक बात समझनी होगी कि इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। हाँ, कुछ इदारे ऐसे हैं जो इसके मैनेजमेंट में मदद करते हैं, लेकिन इंटरनेट का मालिक फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। इंटरनेट की कितनी किस्में हैं? इंटरनेट की टोटली 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम इन चारों नेटवर्क को देख लेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क यानी किसी एक मुकर्रर जगह पर ही ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा कंप्यूटर लैब है ना, कि एक ऐसा कंप्यूटर होगा कि जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो ये हुआ लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, दूसरा हुआ कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी एक ही कंप्यूटर से कैंपस के दूसरे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप हमारी स्कूल ले लो कि हमारे स्कूल में एक हमारे यहाँ पे चल रहा है गुजराती मीडियम में कुछ कंप्यूटर्स चल रहे हैं, नीचे ऑफिस में चल रहे हैं, गर्ल्स प्राइमरी में, बॉयज़ प्राइमरी में। इसी तरह एक कैंपस में अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हुआ कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है मैन, यानी एक ही शहर के जुड़े हुए कंप्यूटर्स। मिसाल के तौर पे कि हम हैं तो एक ही शहर में, सूरत शहर में, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स अलग अलग जगह पर हैं। अगर हम स्कूलों की ही मिसाल ले लें तो मिसाल के तौर पर आप बेंगलोर हाई स्कूल ले लीजिए, सिमगा ले लीजिए, आप रैन इंटरनेशनल स्कूल ले लीजिए, है ना। ये जो अलग अलग स्कूलें हैं, जीवन भारती, वनिता विश्राम में, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही शहर के कंप्यूटर्स से जुड़े हुए कंप्यूटर्स। इसके बाद लास्ट में आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क कि जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अच्छा भाई, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको हमारी आसानी के लिए उलेमाओं ने 2 भाग में तकसीम कर दिया है। कौन से 2 भाग में? एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के ज़रिए हम 3 किस्म के काम कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला, अन्य व्यक्तियों साथ संपर्क, यानी हम दीगर अफराद के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ईमेल का सिंबल आया है कि हम ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, आपको पता ही है कि हम दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए किसी भी कोने में बैठे इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर माहितीनी प्राप्ति, कि हम दुनिया के किसी भी कोने से मालूमात को हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंस्टा से, एफबी से, न्यूज़ से, कहाँ कहाँ की न्यूज़ होती है और हमें यहाँ इंडिया में बैठे बैठे ही दिख जाती है। किसकी बदौलत? इंटरनेट की बदौलत। लास्ट में है अन्य कंप्यूटर सिस्टम साथ जोड़ना। कभी क्या होता है ना, एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो दीगर कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे आप बैंकिंग की सहूलत देख लीजिए, है ना, कि बैंक में एक कंप्यूटर होता है, वो दूसरी सारी उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। फिर दूसरा, हमारी गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, ये जो भी परीक्षाएं लेती है, इसमें आपका परीक्षा सेंटर कौन सा है ना, आपका रिज़ल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। एंड रेलवे की टिकट, कि आप किसी भी जगह से कहीं से भी इसको रिज़र्व कर सकते हो। इसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी क्या? अंडरलाइन करेंगे। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक
कॉमर्स। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? जिसमें हम बिज़नेस करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी सामान। ई कॉमर्स में हम हमारा बिज़नेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सामान का, है ना। ई कॉमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक सामान की मदद से ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, पैसों को तब्दील कर सकते हैं। इसमें हम कौन कौन से ज़रिए पसंद करेंगे हमारा बिज़नेस करने के लिए? इंटरनेट तो रहेगा ही रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा तभी आप पब्लिसिटी कर पाओगे। ईमेल की सहूलत, बैंक क्रेडिट, डेबिट कार्ड वगैरह। ई कॉमर्स की मदद से आज जो ख़रीदो फरोख्त की जो प्रोसेस है वो कैसी बन गई है? बहुत आसान बन गई है और बहुत रफ्तार से हो जाती है। प्लस हम हमारे कस्टमर्स से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। उनके अगर कोई मसाइल हो तो हम उनका बहुत ईजीली हल निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है ई कॉमर्स નું कार्यक्षेत्र कि जो ई कॉमर्स से काम का शोबा है ये कैसा है? इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कौन कौन से? सबसे पहला धंधा थी ग्राहक, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। दूसरा आया धंधा थी धंधो, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा आया ग्राहक थी ग्राहक, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और चौथा आया ग्राहक थी धंधो, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। अब हम इसमें पहला देखेंगे B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होगा? बिजनेस के एक किनारे व्यापारी होगा और दूसरे किनारे पे ग्राहक यानी कस्टमर होगा। इसमें आप आपके सामान को छूटक यानी कि रिटेल में भी बेच सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत भी आपको इसमें हासिल हो जाती है। एंड परिवहन सुविधा यानी आप आपके माल को एक जगह से दूसरी जगह यानी आपके कस्टमर के पास आसानी से पहुंचा सकते हो। दूसरा आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी इसमें दोनों जो किनारे हैं इनमें कौन रहेंगे? बिजनेसमैन रहेंगे। एक वो होगा जिसने माल की पैदावार की है और एक वो होगा जिसको हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में होलसेलर भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी सरगर्मियाँ होंगी? सबसे पहले तो पुरवठानु व्यवस्थापन, यानी आपको कितना स्टॉक चाहिए आप पहले उसका मैनेजमेंट करोगे। फिर मालना जत्थानी यादीनु व्यवस्थापन कि अब आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना निकल गया, आप उसकी लिस्ट बनाओगे। चुकवनीनु व्यवस्थापन कि अब आपको कितना माल कहाँ पर पहुँचाना है, आप उसकी लिस्ट बनाओगे। ये हो जाएगा आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद आएगा C2C, ग्राहक थी ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या होगा? जैसे आप बहुत सी वेबसाइट्स जानते होंगे, जैसे OLX हो गई, क्विकर हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें कोई बिजनेसमैन सीधा सीधा ग्राहक के संपर्क में, ग्राहक के कांटेक्ट में नहीं आता। इसमें दो ग्राहक, दो कस्टमर आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी अफराद को अपना कोई सामान बेचना है जूना पुराना, तो वो किस पर बेचेगा? OLX पर बेचेगा। तो ये ग्राहक थी ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर वाला एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट में आता है हमारा C2B, कस्टमर टू बिजनेस। इसमें क्या होगा? इसमें ग्राहक भी बिजनेस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर अभी आपने कहीं से माल उठा लिया है और अब आप उसको ऊंचे नफ़े पे बेचोगे। लेकिन ये जो चारों हमने देखे B2C, B2B, C2C, C2B, इनको इंटरनेट के काम के शोबे में इनका शुमार क्यों कर लिया गया? क्योंकि इसमें कस्टमर आपसे ज़्यादा भावताल नहीं करते, आपके वक्त का बचाव होता है, आपकी एनर्जी का बचाव होता है, आपका बिज़नेस बहुत आसानी से हो जाता है और इस पर आप इजीली अपने काम का, अपने बिज़नेस का विज्ञापन यानी उसकी पब्लिसिटी भी कर सकते हो। अब ई कॉमर्सના સફળ અમલીકરણ માટે જરૂરી સાધનો। अब ये जो ई कॉमर्स हमने देखा, इसको कामयाब बनाने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। वो सामान कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो इंटरनेट जोड़ाण धरावतो कंप्यूटर। क्या हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए या फिर इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होना चाहिए? क्योंकि हमें हमारा सारा काम कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करना है तो ज़ाहिर है हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें आप खरीदो फरोख्त के लिए क्या यूज़ करोगे? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड।
तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ई कॉमर्स की सबसे पहले हमने इंटरनेट का मीनिंग देखा, उसकी किस्में देखी, फिर हमने ई कॉमर्स की तारीफ़ देखी, उसके काम का शोबा देखा। अब इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में ऑनलाइन व्यवहारों की बात करेंगे।